यप, मुझे तो कम से कम यही लगता है। दी एंड हो चुका है इंडियन कॉमेडी मूवीज़ का, क्योंकि कम से कम हिंदी कॉमेडी मूवीज़ का इतना न तो मैं बोल ही सकता हूँ। हिंदी मूवी इंडस्ट्री में जो कॉमेडी मूवीज़ आती हैं उसका तो डी एंड हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक दो कॉमेडी मूवीज़ का ट्रेलर आया है 4-4 मिनट का, और उन 4 मिनट में दोनों मूवीज़ के ट्रेलर के 4 मिनट में से 1 सेकंड के एक एक जोक में भी आपको हंसी नहीं आएगी। हंसी छोड़ो, आप ये तक नहीं कर पाओगे, 1 सेकंड के जोक में भी नहीं। ऊपर से इनकी इतनी हिम्मत है कि ये वही अपने पुराने ट्रोप्स को, पुरानी जो मूवीज हैं उसी को कॉपी करके उसी पे डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, जिसका ट्रेलर कल आया, अगेन 3.5-4 मिनट का, और आज धमाल 4 का ट्रेलर आया है। यार, तुम एक तो पूरी कहानी यहीं पर दिखाने की कोशिश, देख लो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आके देखो हमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से अपने पुरानी मूवीज़ का जो गैग है, जो प्रीमिस है, उसको री यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको री अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी घटिया साउंड इफेक्ट के साथ, घटिया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और इनकी हिम्मत आ रही है कि वही लोगों को, वही फेल्ड राइटर डायरेक्टर्स को ये रीयूज कर रहे हैं, जिसको ना जाने कितने बार लोग नकार चुके हैं कि यार इनसे मत काम करवाओ। फरहाद नोलन सामजी, और इधर ये इंदर, क्या पता नहीं क्या नाम है, कैमरॉन, इंदर कैमरॉन, पता नहीं जो भी। और मैं पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर चाहूँ कहूँ कि कैसे ये डायरेक्टर्स क्रिएटिव लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो स्टार्स का, जो एक्टर्स का नखरे होते हैं, उनके टेंट्रम्स होते हैं, उनके ईगोस हो सकते हैं, वो हैंडल करते हैं, वही लोग हैं ये। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं लगा रहे हैं। ये जो क्रिएटिव, जो सो कॉल्ड क्रिएटिव लोग इससे जुड़े हुए हैं, वही दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हद से हद क्या कर रहे हैं कि रील स्क्रॉल करते वक्त इनके सामने जो मीम वगैरह आ जा रहा है ना, उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। कुछ नहीं। वेलकम टू द जंगल तो पूरा ट्रॉपिकल थंडर का कॉपी पेस्ट है। उसमें से ये देशभक्ति वगैरह का एंगल डालेंगे एंडिंग में इन लोग, और इमोशनल करने की कोशिश करेंगे उससे। धमाल 4 अगेन, इस बार इन्होंने क्रिएटिव चीज़ की है यहाँ, डब्ल्यू नहीं, एम। एम के नीचे खजाना है इस बार। यार वही, तुम जो धमाल 3 आया था, टोटल धमाल, जो भी धमाल था वो, उससे जो ऑडियंस रिस्पॉन्स आया था उससे कुछ नहीं सीखे। पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन ही है, ना पानी असली, ना समुंदर असली, ना कुछ असली, सबका सब इनको। एक तो साले ये लोग, एआई इनके हाथ में लग गया है, और ये चूतिए एआई पे ही खेले जा रहे हैं। और इतना घटिया एआई, मतलब पेड एआई भी नहीं यूज कर रहे हैं इन लोग, इतना घटिया, इतना ऑब्वियस एआई है इनका। धमाल 4 पूरा ग्रीन स्क्रीन के सामने इन लोगों ने शूट किया। मुश्किल से एक सही लोकेशन, असली लोकेशन दिखा मेरे को, वो था कोई बाजार का था। और इनके वही पुराने जोक्स, वही पुराने ट्रोप्स, वही पुराने स्टूडियोटाइप्स। ये भी नहीं कि कुछ नया कर लें, कुछ अच्छा कर लें। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कम से कम हिंदी मूवी इंडस्ट्री का जो कॉमेडी सीन है, इट्स इट्स एंडेड लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक। सालों हो गए उसको मारे, इंडियन कॉमेडी को, हिंदी कॉमेडी को, चलो जो भी है, क्योंकि बाकी दूसरे में अच्छी खासी कॉमेडी आ जाती है। कन्नड़ा मूवी थी फ्रॉम सो, बहुत अच्छी थी। आवेशम मलयालम अच्छी थी। वज़ा 2 तमिल थी शायद, ये मेरे को याद नहीं है कि तमिल थी कि तेलुगु मूवी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। तो जो रीजनल हैं वो तो अच्छे से वो कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये हिंदी इंडस्ट्री से नहीं हो पा रहा, और इन लोग डबल डाउन कर रहे हैं अपने अनफनी होने में।
वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो सालों पहले हो चुकी है, वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और घटिया तरीके से रिपीट कर रहे हैं। मतलब ये ठान के बैठे हैं कि हम तो कॉमेडी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे नॉस्टैल्जिया में जो अच्छी कॉमेडी है, अच्छी कॉमेडी मूवीज़ है, धमाल वन, वेलकम वन, उसको भी बर्बाद कर देंगे। मैं मानता हूँ उसमें भी कॉपीड चीज़ें थी, लेकिन जिस तरीके से अडेप्ट किया था, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था चीज़ों को, वो फिर भी अच्छी थी, वो फिर भी फनी थी उस समय भी, और अभी भी तुम रिवॉच करोगे अच्छी ही लगेगी तुमको। कुछ कुछ सीन्स में तुम क्रिंज हो सकते हो, तुम ये सर पकड़ सकते हो कि यार क्या कुछ भी, लेकिन फिर भी फनी रहेंगी। फनी अभी भी लगती हैं वो पुरानी चीज़ जो 2000s में मूवीज़ आई हैं, और उसी को बर्बाद करने में तुले हुए हैं भैया। क्यों? क्योंकि अभी तो इनसे कुछ नया नहीं हो पा रहा, वही पुरानी चीज़ को रीपैकेज करके घटिया तरीके से दे रहे हैं, कॉपी भी ठीक से नहीं हो रहा इनसे। तो मुझे नहीं पता इन लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन या मुझे तो कोई आसान नहीं लग रहे कि इन हिंदी कॉमेडी मूवीज़ कभी भी रिवाइव हो पाएगी, अनलेस एंड अनटिल ये लोग कुछ नए राइटर, डायरेक्टर, कुछ क्रिएटिव, असली में क्रिएटिव, सिर्फ वो नहीं जो इन सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस का ईगो को संभाल पाए, मैनेज कर पाए, वो नहीं, बल्कि रियल क्रिएटिव लोगों को जब तक ये चांस नहीं देंगे, कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं से कहीं तक हिंदी कॉमेडी मूवी के सही होने का। कम से कम ये तो मेरे ओपिनियंस है, और जितना मैं देख कर बता पा रहा हूँ, जज कर पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, उससे तो यही लग रहा है। जिनको बोल बोल के थक गए इंटरनेट पे कि इनके साथ काम मत करो, इनको प्रोजेक्ट्स मत दो, इनकी मूवी मत बनाओ, ये उन्हीं के साथ काम करने में तुले हुए हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। मुझे नहीं पता कि ये इनके घर के जमाई लगते हैं या फिर इनके पास कोई चीज़ है जिससे ये ब्लैकमेल करके मूवीज़ और सारी चीज़ों कंटेंट राइटिंग करते हैं, अगर तुम बोल सकते हो इस चीज़ को कंटेंट राइटिंग, तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने बोल दिया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो वॉट एवर रीज़न दे हैव, भाड़ में जाए। और इन लोग, इनके पास इतने दम हैं, इतना गुदा है इनके पास कि नीरज वोरा सर का नाम लेकर के प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन यार, कुछ तो, थोड़ी तो शर्म करो, सीरियसली, मजाक में नहीं, थोड़ी तो शर्म करो भाई। वो नहीं है इस दुनिया में, पीछा छोड़ दो उनका, उनका नाम ये इस्तेमाल करना बंद करो। बाकी यार मुझे नहीं देखना, मैं जाऊंगा ही नहीं देखने, नहीं हो पाएगा मेरे से। चलो बताओ, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो बताओ, बाकी तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके बाय, सायोनारा।